हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो आज के सेशन में हम लोग एसबीआई पीओ प्री और आईबीपीएस पीओ प्री के मंथ बेस्ड पजल और एक सर्टेन नंबर ऑफ पजल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने मंथ बेस्ड वाला हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम होगा वो आप 2 से 3 मिनट के अंदर आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। 2 से 3 मिनट के अंदर आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके सामने हिंदी इंग्लिश में 2 वेरिएबल का है। देखिए, एसबीआई पीओ प्री और आईबीपीएस पीओ प्री पीओ लेवल का पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने 2 वेरिएबल को रखा हुआ है। ठीक है ना। बट कभी कभी क्या होता है कि नहीं देते हैं 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल वाले ही क्वेश्चन आ जाते हैं। बट स्टिल आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। चलिए, इसको क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ जिसमें इंग्लिश में होगा। ठीक है ना। देखिए क्या बोला है कि 8 पर्सन्स की बात बोली गई है। 8 से 18 की मतलब 2 डेट्स बोली गई और मंथ क्या है, जनवरी, अगस्त, सितंबर, नवंबर, आपके ये मंथ्स हैं। अब ये जो पर्सन्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कार्स लाइक करते हैं, जैसे बेलिनो हुआ, ऑल्टो हुआ, स्विफ्ट हुआ, ब्रेजा, सियाज, ये सब तरीके की कार्स हैं। अच्छा, आगे की बात देखो क्या बोलता है। द पर्सन हु लाइक सियाज अटेंड द एग्जाम नाइदर नवंबर नॉर अगस्त। तो सीधी सीधी बात बता दी ना यहाँ पे कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नवंबर और अगस्त में सियाज नहीं है। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे लिख दो सियाज नहीं होगा नवंबर में, और अगस्त में भी सियाज क्या होगा, नहीं होगा। सीधी सी बात है। आगे कहता है 3 पीपल अटेंड द एग्जाम बिटवीन ई एंड सी। मतलब क्या कह रहा है कि ई और सी के बीच में कितने पर्सन अटेंड कर रहे हैं, 3 लोग कर रहे हैं। लिख दिया ए अटेंड द एग्जाम आफ्टर ई बट बिफोर सी। मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हो गया कि ई के बाद ही कहीं ना कहीं ए होगा। मुझे नहीं मालूम कहाँ होगा, बट कहीं ना कहीं बाद में होगा, बट सी से पहले होगा। अब यहाँ पे तो काफ़ी केसेस बन सकते हैं ना, ए यहाँ, ए यहाँ, ए यहाँ, कहीं पे भी। बट आगे क्या बोला गया, सी डज नॉट लाइक इग्नेस। तो मतलब सी को इतना दिख देना कि सी के पास इग्नेस कलर नहीं, मतलब इग्नेस कार नहीं लाइक कर रहा। अच्छा, आगे देखो 3 पीपल अटेंड द एग्जाम बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक ऑल्टो। सीधी सी बात की अब ए और ऑल्टो के बीच में 3 पर्सन यहाँ पे मैंने डाल दिए। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। अच्छा, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ए को कहाँ यहाँ, मतलब कि काफ़ी पॉसिबिलिटी बन जाएगी अगर हम ए और ऑल्टो से कहते हैं। उसको छोड़ दो, आगे देखते हैं। द वन हु अटेंड द एग्जाम लास्ट एग्जाम लाइक स्विफ्ट कार। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है मुझे यहाँ पे कि जो लास्ट एग्जाम कर रहा है वो स्विफ्ट कार होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना स्विफ्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्विफ्ट। ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने स्विफ्ट लिख दिया कि जो लास्ट एग्जाम है वो स्विफ्ट वाला है। ठीक है। अच्छा, ई अटेंड द एग्जाम ऑन जनवरी। अब 2 डेट हैं, 8 और 18, नहीं मालूम कौन सी डेट में, लेकिन आगे देखते हैं। एंड लाइक्स आइदर डिजायर और ब्रेजा, मुझे ये भी नहीं मालूम अभी। ठीक है। द वन हु लाइक अर्टिगा अटेंड द फर्स्ट एग्जाम ऑन द सेम डेट एज द पर्सन हु लाइक सियाज। मतलब समझ में आया कि जिस डेट में सियाज लाइक कर रहा, ठीक, उसी डेट में अर्टिगा करेगा। बट अर्टिगा में बोला द वन हु लाइक अटेंड अर्टिगा अटेंड द फर्स्ट एग्जाम। तो फर्स्ट एग्जाम आपका 8 तारीख को हुआ था, तो 8 तारीख में आप यहाँ पे अर्टिगा लिख दोगे। दूसरी भी चीज़ यहाँ पे एक ये पता चल रही है कि ई के पास क्या है, केवल 2 ही कार, आइदर आइदर लगा है, मतलब या तो डिजायर या तो ब्रेजा। तो अब कंफर्म है कि ई जाना आपका जनवरी में ही था। 8 को तो जा नहीं सकता, 18 को कंफर्म हो जाएगा ई मेरा आएगा। अब कौन सी कार आएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब ई और सी के बीच में 3 का गैप था, 1 2 3 का गैप देके सी लिख दोगे, इस वाली कंडीशन को वैलिड करोगे। सही है, क्लियर है। आगे देखो क्या कहता है, आगे क्या कहता है, बट इन डिफरेंट मंथ। तो मैंने किया है, ठीक है। सियाज आपका डिफरेंट, मतलब अब देखो सियाज आपका अगस्त में तो नहीं आएगा, ना तो नवंबर में आएगा, और आपका सितंबर या फिर जनवरी वाली ऑप्शन बच रहा है। लेकिन जनवरी में अर्टिगा आपकी यहाँ पे फिक्स हो चुकी। अब यहाँ पे या तो क्या आएगा, डिजायर आएगा, या तो डिजायर या फिर ब्रेजा, इन दोनों के अलावा और कोई कार आएगी नहीं। अच्छा, सियाज जो होगी अब वो सितंबर में ही बच रहा है। अब देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं, है ना। आगे देखो क्या कहता है कि ओनली 3 पीपल अटेंड द एग्जाम बिफोर एम हु डज नॉट लाइक बेलिनो। तो 1 2 3 करके एम को कंफर्म मैं यहाँ लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एम को यहाँ लिखूंगा क्योंकि ओनली 3 पीपल बोले थे। अच्छा, एम के पास बेलिनो नहीं है, ठीक है, यहाँ लिख दो बेलिनो नहीं है। आगे देखो क्या बात बोलता है, एम के पास अगर बेलिनो नहीं है तो क्या बोला है कि ब्रेजा इज लाइक आफ्टर डिजायर। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजायर के बाद ब्रेजा आएगा, डिजायर के बाद ही ब्रेजा आएगा। अच्छा, एक बात बताओ मुझको कि अगर हम ऊपर हम ब्रेजा लिख देंगे तो डिजायर ऊपर कहीं होना चाहिए, जो कि लिख नहीं सकते। इसका मतलब कंफर्म है कि ई के पास तो डिजायर चली जाएगी, ये बात कंफर्म थी। एंड बिफोर इग्नेस, मतलब इग्नेस से पहले। तो अभी मुझे ये भी नहीं मालूम है, ठीक ठीक, अभी मुझे नहीं मालूम कि इग्नेस किस तरफ होगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि सी के पास नहीं हुआ। तो यहाँ लिख दिया मैंने, ऐसे करके क्रॉस लाइन लगा दी। के अटेंड द एग्जाम आफ्टर आई बट बिफोर जी, मतलब के जो है आफ्टर आई हो रहा है कहीं ना कहीं, मुझे नहीं मालूम अभी, लेकिन बिफोर जी हो रहा है, मतलब जी कितना बिफोर ये भी नहीं मालूम। हु अटेंड
who neither attend the last exam nor likes Siaz। तो ठीक है कि जी आपका यहाँ तो कंफर्म है कि नहीं आएगा, जी कंफर्म है यहाँ नहीं आएगा, जी कंफर्म है यहाँ नहीं आने वाला है। लेकिन एक चीज़ और समझ में आ रही है कि जो सियाज हो गया वो सितंबर में जाना है, ये तो बात कंफर्म है, क्योंकि नवंबर और अगस्त में जाएगा नहीं, जनवरी में होगा नहीं। अच्छा, सियाज और अर्टिगा वाला का जो डेट है वो सेम है, यहाँ पे साफ साफ बोला था पर्सन अटेंड द सेम डेट एज द वन हु लाइक सियाज बट इन डिफरेंट मंथ। तो इसका मतलब कंफर्म है, सियाज यहाँ कंफर्म हो जाएगा, सियाज यहाँ हो जाएगी कंफर्म। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, आगे क्या बोल सकते हैं अब हम, अगर हमको मालूम है आई के बाद ही के होगा और जी से पहले, तो जी यहाँ तो आएगा नहीं। अब जी सियाज हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला है जी सियाज नहीं होगा। तो जी सियाज नहीं होगा, सियाज मतलब ये सियाज नहीं होगा, मतलब जी यहाँ आ सकता है, जी यहाँ आ सकता है, बट जी यहाँ नहीं आएगा। और अगर हम जी को यहाँ लिखने की कोशिश की तो जी से पहले मिनिमम देखा जाए आई और के को होना चाहिए था। जब आई और के को होना चाहिए था तो मैं क्या करूँगा, सुनो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जी को मैं मिनिमम यहाँ पे लिखूँगा क्योंकि जी लोअर मोस्ट पे तो हो नहीं सकता था। ठीक है, तो मैं जी को यहाँ लिखूँगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि आई और के की बात करेंगे। चलो जी यहाँ लिख दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। आगे देखो कि ए सी से पहले ही ए होगा बट ई के बाद। तो अगर हम ए को यहाँ लिखते तो 1 2 3, देखिए ऑल्टो तो लिख नहीं पाते भाई, क्योंकि ए और ऑल्टो के बीच में तो 3%, तो कंफर्म पता चल गया कि ए मेरा ये हो जाएगा, 1 2 3 करके ऑल्टो यहाँ हो जाएगा। ये बात क्लियर हो चुकी है यहाँ तक। अच्छा, इग्निस की अगर बात करें तो डिज़ायर ये है, सियाज ये है, ठीक है, सियाज यहाँ आ चुका है। अच्छा, इग्निस यहाँ तो होगा नहीं, इस जगह तो होगा नहीं। ठीक है, ये बात हमको क्लियर मालूम है। और इतना भी मालूम है कि इग्निस यहाँ नहीं होगी क्योंकि इग्निस से पहले ही ब्रेजा है। तो भैया ब्रेजा तक के लिए तो जगह नहीं बचेगी, कंफर्म पता चला कि इग्निस ये हो जाएगा, इग्निस, और यहाँ पे कौन हो जाएगी, ब्रेजा हो जाएगा, ब्रेजा हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब एक ही कार आपके हाथ में बच रही है, एक ही कार बेलिनो बच रही है कार में। सी के पास कौन सी कार चली जाएगी, बेलिनो चली जाएगी। क्वेश्चन इजी था कि नहीं, बस क्वेश्चन को देखना ध्यान से था कि कौन सी एक ही पॉसिबिलिटी में काम हो जाएगा आपका। अब आपका क्या बच रहा है, आपका बच रहा है के, आई के बाद के और जी। अच्छा, तो जी यहाँ नहीं आएगा तो जी से पहले के तो ऊपर तो जाएगा नहीं, के कन्फर्म यहाँ चला जाएगा, आई कन्फर्म यहाँ चला जाएगा। अब बच क्या रहा है, ओ बच रहा है, ओ ये रहा, ये आपका राइट आंसर। सिंगल पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन था बट ध्यान से करने वाला था। मिनिमम अगर देखा जाए, अगर आपकी स्पीड है इस टाइप के क्वेश्चन में से 2 से 3 मिनट के अंदर आराम से इसको बना लोगे गाइस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाला है। ये देखिए सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। ठीक है, चलो इसको कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। सबका फेस क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में। कहता है कि यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। चलो एक काम करो, पी यहाँ रखा, फेसिंग नॉर्थ है, तो यू कहाँ होगा, सेकंड राइट में, मतलब एक का गैप देख के मैं यू को यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से लिख लेता हूँ। यहाँ पे पी यहाँ लिखा, फेसिंग नॉर्थ किया, एक का गैप देके यू को लिखा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, यू की भी डायरेक्शन क्या है, ऊपर नॉर्थ की ओर होनी चाहिए। आगे क्या कहता है कि एक्स सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई। समझ में आया कि एक्स जो है डब्ल्यू और वाई के एग्जैक्टली बिटवीन में है, मतलब डब्ल्यू और एक्स के बीच में जितने नंबर ऑफ सीट्स होंगी या नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतने ही नंबर एक्स और वाई के भी बीच में होंगे। आर सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ टी हु इज थर्ड पर्सन फ्रॉम वन ऑफ द एंड। कहाँ से, लेफ्ट से राइट से नहीं मालूम, बट अभी भी यहाँ से हम कुछ शुरुआत तो कर नहीं सकते। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड वाई, 4 पर्सन सिट्स बिटवीन वाई एंड यू। तो यू यहाँ है तो 4 पर्सन तो इस तरफ भी उस तरफ भी, तो 1 2 3 4 करके कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा कि नहीं। अगर हम देखा जाए तो 1 2 3 4 लोग हैं। सिमिलरली अगर हमने पी को नॉर्थ दिया हुआ है, एक का गैप देख के हमने यू को लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 का गैप देख के हम आर को लिख सकते हैं। कंफर्म भाई, आराम से लिख सकते हैं। यू एंड टी आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है भैया, यू एंड टी एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है। पी इज थर्ड पर्सन फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से भाई पी जो है थर्ड पर्सन, तो 1 2 3 यहाँ पे होना चाहिए था ना पी को, ये तो बात गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। चलो इसको हटा दो, मतलब कि पी 1 2 3 थर्ड नंबर पे पी आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब अब हम पी के लेफ्ट साइड में कोई भी पर्सन ऐड नहीं करेंगे, जो भी पर्सन ऐड करेंगे वो भाई पी के राइट में करेंगे। आगे देख लेते हैं, डब्ल्यू एक्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ये लाइन ने क्या कह दिया कि अब तो कन्फर्म है कि क्या मतलब है इसका कि डब्ल्यू एक्स वाई ये तीनों एक साथ होंगे। अब नहीं मैटर करता है एक्स
यहाँ पे y लिख दे, यहाँ w कर दे, तब भी देखा जाए w और x क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट में है। बट कहने का मतलब ये हो जाएगा कि इनके बीच में कोई भी पर्सन नहीं होंगे, ये तीनों लोग एक साथ होंगे। समझ में आया? यही एक पॉइंट था, बस इसी एक की पॉइंट को पकड़ना था। w x y ये तीनों एक साथ होंगे। अच्छा, कहता है s इट्स इमीडिएट राइट ऑफ r। अच्छा, r ये है ना, तो r का इमीडिएट राइट में तो s ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। ये कहता है कि जो आपका r है वो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ t है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ t है। दैट मीन्स r एंड t के बीच में 3 पर्सन होंगे, तो 1 2 3 करके t ये हो जाएगा। बोलो कि नहीं? हाँ सही है। t हु इज थर्ड पर्सन फ्रॉम वन ऑफ द एंड, दैट मीन्स कि t के राइट साइड में तो 2 ही लोग केवल आ जाएंगे। बोलो हाँ सही है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आगे देखते हैं। u सिट्स ये हो गया x एग्जैक्टली बिटवीन w एंड y। अच्छा, r सिट्स टू द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ t हु इज थर्ड पर्सन फ्रॉम द, ये भी हो गया। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन r एंड y। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बात निकल के आएगी कि r एक का गैप देखिए y, अगर हमने y को यहाँ लिखा, सुनना यहाँ पे ध्यान से, अगर मैंने y को यहाँ लिखा तो क्या मैं w x y को तीनों को एक साथ लिख पाऊंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं लिख पाऊंगा। यहाँ x लिख के यहाँ w होना चाहिए था ना, यही मेन पॉइंट था। वरना अदरवाइज बच्चे क्या करेगा कि एक और पॉसिबिलिटी बना लेगा, वो बात गलत हो जाएगी। यहाँ पे सीधी सीधी बात दे रखी हुई है कि w x y क्या होंगे, तीनों एक साथ होंगे। तो भैया आपका क्या बोला है, r और y के बीच में 1 पर्सन, तो r एक का गैप देखिए, y ये लिख दो ना, y ये लिख दो, सही है, y ये लिख दिया। अच्छा, अब w यहां लिख नहीं सकते क्योंकि w तो x के एडजेसेंट में था ना, w तो x के एडजेसेंट में था। तो हम क्या करेंगे, y यहां लिखा हुआ है तो x यहां लिख के w लिख सकते हैं, या फिर x को यहां लिख के w यहां लिखेंगे, तो बात वो भी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x को तो हमको एग्जैक्टली बिटवीन बैठाना था, तो हमको x यहां लिखना पड़ेगा, w यहां लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड, आपका कितना है कि u और w x y z हो गया है, ये p और u एक का गैप है। अच्छा, u से रिलेटेड और कोई पॉइंट दिया होगा, u एंड t इज नॉट एडजेसेंट, मैंने ठीक है u और t को एडजेसेंट में नहीं रखा है। ठीक है, आगे क्या बोला था कि y और u और y के बीच में u सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ p, x एग्जैक्टली बिटवीन, आगे डन है। r सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ t, तो 1 2 3 4th है। हु इज थर्ड फ्रॉम द 1 पर्सन से बिटवीन r एंड y के बीच में 1 पर्सन, 4 पर्सन से बिटवीन y एंड u, तो y एंड u के बीच में 4 पर्सन बोले थे ना, ये गलत लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4, y और u के बीच में कितने हो गए, 4 पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब y ये है तो r एक का गैप देखिए y लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे x को लिखेंगे और w को यहाँ लिखेंगे। w x y आपके क्या होंगे, तीनों एक साथ हो गए। तो आपका राइट अरेंजमेंट जो था वो ये था। ठीक है, एक पॉइंट हमने शायद मिस किया था कि 4 पर्सन से बिटवीन y एंड u, तो u और y के बीच में 4 पर्सन, तो देखो 1 2 3 4 करके बिल्कुल एकदम सही गया है। अब तो ये आपका राइट अरेंजमेंट है। आई होप सबको क्लियर होगा और यहीं सबका डायग्राम भी आया होगा। इससे अलग आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं गाइस, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। और ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा गाइस, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।